दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त सतपाल दैया और आज फिर से आप लोगों के बीच में और बड़े ज़बरदस्त टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जो टॉपिक रहेगा वो आपको पहले बता देता हूँ। एक कंपनी है XYZ नाम से, किसी भी नाम से है, तो उसमें एक रॉयल्टी शब्द को बड़ा बनवाया जाता है। उसके नाम पर बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस करने लग रहे हो। तो मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि वाकई में रॉयल्टी जैसा कोई प्रावधान होता है दुनिया के अंदर? हाँ, बिल्कुल होता है। वो बता के चलते हैं कि दुनिया में सिर्फ 3 लोगों को रॉयल्टी मिलती है। 3 लोग, गायक, लेखक और वैज्ञानिक, यानी साइंटिस्ट, राइटर एंड सिंगर। हाँ जी। तो दोस्तों बात करना चाहूँगा मैं गायक की। जब भी गायक ने कोई भी सॉन्ग गाया उसने या कोई धुन बनाई, जब भी बजेगी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, किसी चैनल पे, किसी रेडियो में, कहीं पे भी चलेगी, तो उसको, उसके परिवार को उसी धुन की, उसी गाने की रॉयल्टी आती रहेगी। जी हाँ, मैं आपको फिर से याद दिलवाना चाहूँगा, उसने वो गाना सिर्फ एक बार ही गाया और वो जब भी बजा उसके परिवार को उसकी रॉयल्टी आई। जी हाँ, ऐसा ही होता है मार्केट में और ये रूल है। वो उसके नाम से पेटेंट है। कोई वैध रूप से बजाना, अगर उसको बजाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। उसके अलावा वैज्ञानिक, अगर वैज्ञानिक को देख के चले, एडिसन का उदाहरण लेके चलते हैं, उसने बल्ब जैसे आविष्कार करे, हजारों आविष्कार उसके नाम से पेटेंट है। जब भी कहीं भी दुनिया में वे उनके बनाई हुई चीज़ें, प्रोडक्ट या कुछ भी कहीं पे बनते हैं, तो उसके परिवार को, आज भी एडिशन दुनिया में नहीं है लेकिन उसके परिवार को उसी प्रोडक्ट की आज तक रॉयल्टी जाती है। बल्ब एक बार बनाया लेकिन परिवार आज तक बैठकर रॉयल्टी खा रहा है उसने बार बार नहीं बनाया वो बल्ब, सिर्फ एक ही बार बनाया। ध्यान देने योग्य बात है। इसके अलावा राइटर मुंशी प्रेमचंद जी थे, रस्किन बॉन्ड वगैरह है, महादेवी वर्मा है जो कविताएं लिखती हैं, हरीश राज बच्चन जी थे, उनकी कविता जब भी छपती है तो उसके परिवार को रॉयल्टी जाती है अभी। अब वो दुनिया में नहीं है लेकिन उनके परिवार को भी रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती है। लेकिन दोस्तों, क्या जो ये XYZ कंपनी है, ये रॉयल्टी के नाम पे बड़ा बिजनेस उठा के चलती है मार्केट में, बड़ा बनाया जाता है रॉयल्टी नाम के शब्द को, क्या वाकई में ये रॉयल्टी देती है? नहीं दोस्तों, इस शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। अगर आज तक के इस सिस्टम में किसी बंदे ने रॉयल्टी ली है तो उसको लगातार रॉयल्टी नहीं मिलती, उसको भुना जाता है। सिर्फ रॉयल्टी कोई कुछ नहीं होती, ये एक लेवल होता है। आपने अचीव किया, आपकी इनकम आ गई, इस महीने वो क्या बोलते हैं कि 25,000 से शुरू होकर 35,000 और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहेगी। दोस्तों पीढ़ी की तो बात ही दूसरी है। आप अगले महीने उनका कमीशन चेक कर लेना। अब 25,000 आ भी गया कोई लेवल लग के, तो अगले महीने 5,000, 4,000, 3,000 ऐसे मिलेगा। बिल्कुल जी, पता कर लेना अगर आपको डाउट हो तो। इन्होंने लेवल इनकम बना रखी है, 1.15 3.5 करो 3% रॉयल्टी, 1.70 3.5 करो 4.5% रॉयल्टी, 2.60 3.5 करो 6% रॉयल्टी, 3.5 करो 8% रॉयल्टी। सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि इस रॉयल्टी नाम के शब्द को यूज़ करके आप इतना बड़ा, मैं तो इसको एक किस्म से झूठ और फ्रॉड बोलना चाहूँगा, जो लोगों को गुमराह करते हैं। लोग ये बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ बिजनेस करते हैं कि रॉयल्टी जैसी चीज़ें इनकम हमारी शुरू हो जाएगी और आगे हम जिंदगी में सेफ हो जाएंगे। बिल्कुल इस चीज़ की तरफ से हमारे बच्चों को एक रॉयल्टी नाम की इनकम शुरू हो जाएगी। आगे इनकम की तरफ से, पैसे की तरफ से हमें कोई तंगी नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों, क्या अगले महीने वो इनकम आती है? नहीं आती। तो फिर रॉयल्टी क्या हो गई? आपने लेवल अचीव किया तो आपकी इनकम आई,
किसी भी नेटवर्किंग कंपनी में, किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप लेवल अचीव करते हो तो आपकी इनकम आती है, तो नहीं आती। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा या उनको आगाह करना चाहता हूँ कि या तो रॉयल्टी जैसा शब्द अपने सिस्टम से हटा दे, नहीं तो कोई परेशान आत्मा आपके खिलाफ कभी कानूनी कार्रवाई करके रहेगा। क्यों? उसके सपने ध्वस्त होते हैं, आप उसको झूठे सपने दिखाते हो। एक बार आप लोग रॉयल्टी जैसा लेवल अचीव करवा के उसको स्टेज पे पहुँचाते हो, अगले 5 साल तक उसी चेक को आप बनवाते हो, स्टेज पे खड़ा होकर झूठ बुलवाते हो कि देखो इसकी रॉयल्टी आई है और इसकी इतनी इनकम आई है, लेकिन वो नहीं बताते कि किस साल में किस महीने में आई थी, उसके अगले महीने में उसकी क्या इनकम आई। आप पूछना, मैं सच्चाई बयान करता हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो लगे जाओ, लेकिन आंखें खोलो, ध्यान से देखो। दोस्तों रॉयल्टी जैसा शब्द मैं आपको बताना चाहूँगा रॉयल्टी क्या होती है। अब एक सिस्टम मार्केट के अंदर बड़ा ज़बरदस्त चला हुआ है, वैसे मैं नाम लेना चाहूँगा, आपको बुरा लगे तो लगे, लेकिन मैं जो चीज़ होगी उसको ज़रूर बताऊँगा। ओके लाइफ केयर करके रॉयल्टी वहाँ पे मिलती है। कैसे मिलती है? आपने अगर किसी को स्पॉन्सर किया और उसकी इनकम जिस दिन शुरू हो गई, चाहे आपने काम छोड़ भी दिया हो, करते हो मत ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन उस बंदे की इनकम शुरू हो गई उसी दिन से उसकी इनकम की आपको रॉयल्टी मिलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों हम किस लिए मेहनत करते हैं? हमारे नीचे एक अच्छी टीम खड़ी हो डायरेक्ट सेलिंग में, इसलिए मेहनत करते हैं। नेटवर्किंग के अंदर बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं कि एक बड़ी टीम खड़ी हो, मेरे नीचे अच्छे अच्छे लीडर तैयार हो, उनकी इनकम बने। उनकी इनकम अगर 1 लाख बनती है तो मेरी 1.5 लाख 2 लाख बनेगी। लेकिन ये सिस्टम उल्टा है दोस्तों, जिस दिन आप लीडर्स तैयार कर दोगे उस दिन आपकी इनकम घटनी शुरू हो जाएगी। आपके डाउन से लीडर निकलना शुरू हो जाएंगे तो आपकी इनकम डाउन होती चली जाएगी दोस्तों। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आज लोग अपना भविष्य सुरक्षित समझने लगे हैं और बड़ी ज़बरदस्त जवानी आने लग रही है, वो ओके लाइफ केयर है। मैं ये नहीं कहता कि मैं वहाँ पे काम करता हूँ और इसलिए उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। दोस्तों सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त बनाया है बंदे ने, टी.के. सारंग जी की तारीफ़ करना चाहूँगा। बड़ा ही ज़बरदस्त प्लान तैयार किया है, हर व्यक्ति के लिए किया है। अगर आपके जूनियर साथी की इनकम बढ़ती है तो आपकी 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। और दूसरी बात ये कि रॉयल्टी जैसी इनकम का स्टार्टिंग से पहले दिन से यहाँ पे प्रावधान है। ये नहीं होता कि आपको ये टारगेट दिया गया इसको आप अचीव करो और रॉयल्टी शुरू हो जाएगी। और जब तक आपकी टीम काम करेगी आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी। हाँ जी, डायरेक्ट उसका 10% उसकी इनकम का आपको आएगा। आपने चाहे उसको ज्वाइनिंग करके एक भी ज्वाइनिंग नहीं की हो, उस बंदे ने काम करना शुरू कर दिया, रॉयल्टी इनकम ये होती है दोस्तों। तो मैं सबको ये आगाह करना चाहूँगा कि अपने आसपास में देखो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम पैसा कमाने के लिए आए सर, अपने सपने पूरे करने के लिए आए हैं, किसी और के नहीं। क्या होता है हम सोच के कुछ आते हैं लेकिन वो कुछ जाता है। हमारा मकसद होता है अपने सपने पूरे करना। मेरे पास बाइक नहीं है, मैं बाइक का सपना लेकर आऊँगा। मेरे पास गाड़ी नहीं, गाड़ी का सपना लेकर आऊँगा। किसी के पास मकान नहीं हो, मकान का सपना लेकर आता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे हम उससे सिस्टम के प्रति लॉयल होते चले जाते हैं। देखो ईमानदार होना गलत बात नहीं है, होना चाहिए। जिस सिस्टम में आप करते हो, ये कहते हैं जिसका नमक खाते हो उसकी वफादारी करनी चाहिए। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए दोस्तों कि आप अपना घर बर्बाद करके, अपना घर लुटा के, अपने सपने बर्बाद करके किसी और के सपने पूरे करो। ये भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। हम अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं। सबको सीमित टाइम मिला है। एक बंदा कितने साल डायरेक्ट सेलिंग कर पाएगा, नेटवर्किंग कर पाएगा? 15 साल 20 साल। उसके बाद में उम्र ढलने लग जाती है, एनर्जी डाउन का लेवल डाउन आने शुरू हो जाता है दोस्तों। कब तक भगत बने रहोगे किसी भी सिस्टम के? अगर आपकी इनकम 2 साल 3 साल के बाद भी नहीं आ रही तो आप टाइम पास कर रहे हो। उस सिस्टम को छोड़ दो, चाहे कितना ही अच्छा सिस्टम हो, कितने बड़ा सिस्टम हो। अगर आपके अंदर कमी है तो आप कहीं पे भी चले जाओ, आपकी इनकम नहीं बन पाएगी। लेकिन सिस्टम 4-5 साल के बाद भी आपने अपना 100% दिया है और मेहनत करने के बावजूद भी आपकी इनकम नहीं बन पा रही, तो दोस्तों ऐसे सिस्टम को मेरे ख्याल से, मेरे जो सोच कहती है, छोड़ देना चाहिए। क्यों टाइम खराब कर रहे हो? कितना टाइम बचा है? आने वाली पीढ़ी को आप क्या जवाब दोगे? और साथ साथ नेटवर्किंग को भी, डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम करोगे आप
कि मेरे पापा ने इतने दिन काम किया, वहाँ से कुछ नहीं आया। दोस्तों आएगा कहाँ से अगर सिस्टम के अंदर कमी है। दोस्तों मैं बातें बताना चाहूँगा कि परिश्रम वहाँ पे करना चाहिए जहाँ परिश्रम का परिणाम मिलता हो। आप दूध के अंदर रही लगाओगे मथने के लिए तो घी निकलेगा, लेकिन अगर पानी को पिलाओगे तो दोस्तों वहाँ से घी नहीं निकलेगा। क्यों? उसके अंदर होता ही नहीं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी सिस्टम में काम करो, अपने लिए करो, ये सोच के करो कि आपका भविष्य सुरक्षित है। उसमें ईमानदारी से 2 साल 3 साल देकर देखो, मेहनत 100% करो अपनी, और फिर भी परिणाम नहीं आते तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको यह करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने रॉयल्टी जैसे शब्द को इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करके आज अपने टारगेट्स पूरा करने लग रहे हैं। अपनी कंपनी का टारगेट पूरे होते हैं, उनके अपना खुद का टारगेट पूरा होता है, तो आपके घर में क्या जाता है उसका सोचना। आँख बंद करके किसी भी सिस्टम में काम मत करो, इससे अच्छा तो छोड़ ही दो। बेकार से बेकार भली। अगर आप किसी सिस्टम में काम करते हैं, इनकम नहीं आती, तो इससे अच्छा अपने घर बैठ जाओ। कम से कम आपके एक्सपेंसेस तो आपके सेफ रहेंगे, बचेंगे। आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचेगा, पेट्रोल बचेगा, डीजल बचेगा। और एक चीज़ और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जो रॉयल्टी जैसा लेवल पे कोई बंदा चला जाता है तो उसके ऊपर सैकड़ों खर्चे डाल दिए जाते हैं। उसकी जो टीम है उससे उम्मीद करनी शुरू कर देती है कि ये रॉयल्टी जैसे मुकाम पर इसकी इनकम 25-30 हज़ार रुपये आती होगी महीने में, और वो बेचारा इतना परेशान हो जाता है कि वो कहीं पे मीटिंग देने के लिए जाता है बाई चांस, और वह प्रोडक्ट लेके जाता है। कई बार प्रोडक्ट के पैसे भी नहीं मांग पाता। वो सोचते हैं कि इसके पास तो इनकम बहुत आती है। हर जगह उसको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। हर अपने जो बड़े लेवल के खर्चे होते हैं, सेमिनार की टिकट एडवांस में लेनी पड़ती है उस बंदे को, तो हज़ारों खर्चे उस बंदे के ऊपर डाल दिए जाते हैं। टूर्स वगैरह उसके ऊपर लाद दिए जाते हैं, और इनकम क्या होती है वही जानता है दोस्तों, क्या इनकम आती है। तो ज़्यादा अपनी बातों को लंबी ना खींचते हुए मैं आपसे बस ये प्रार्थना करता हूँ कि मंथन करें और ऐसे रास्ते में न आए जहाँ पे आपको बिल्ली का बकरा बना के यूज किया जाता हो। दोस्तों अगर मेरे शब्द किसी को गलत लगे हो तो सॉरी। आप इस मेरे जो वीडियो है इसको लाइक करें, डिसलाइक करिए, आपकी मर्जी। लेकिन अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आगे शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।